राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप एक्शन मोड पर नजर आने लगे हैं। ट्रंप की छवि एक मजबूत नेता और बिना हिचकिचाहट बड़े फैसले लेने वाली रही है। ट्रंप ने अपने चुनावी प्रचार के दौरान कई बार कहा था कि अगर वो सत्ता में होते तो यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध ही नहीं होता। इसके बाद उन्होंने बयान दिया कि अगर वो सत्ता में लौटते हैं तो तुरंत युद्ध समाप्त करा देंगे। ट्रंप ने इस दिशा में कदम भी बढ़ा दिया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बीते गुरुवार 7 नवंबर को फोन पर बातचीत की है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ जारी युद्ध को लेकर विचार विमर्श किया और पुतिन को संघर्ष न बढ़ाने की सलाह भी दी है। इसके अलावा रूस को यूरोप में अमेरिका की मजबूत सैन्य उपस्थिति होने की चेतावनी भी दी है। कॉल के दौरान दोनों नेताओं ने उपमहाद्वीप में शांति बनाए रखने के प्रयासों समेत यूक्रेन में चल रहे संघर्ष को हल करने के तरीकों पर भी चर्चा की। रिपोर्ट में बताया गया कि रूस के साथ कथित कॉल के बारे में यूक्रेनी सरकार को सूचित किया गया था। यूक्रेन ने इस पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं जताई। हालांकि यूक्रेनी विदेश मंत्रालय ने इसका खंडन किया है। उन्होंने कहा कि कीव को इस कॉल के बारे में कोई शुरुआती जानकारी नहीं दी गई थी और उन्होंने रिपोर्ट को झूठा करार दिया। शुक्रवार को क्रेमलिन ने पुष्टि की कि पुतिन ट्रंप के साथ यूक्रेन पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इसका मतलब ये नहीं है कि रूस अपनी मांगों के बदलने के लिए तैयार है। रूस चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल होने की अपनी योजना छोड़ दे और वर्तमान में रूस के कब्जे वाले 4 क्षेत्रों को आत्मसमर्पण कर दे। मामले से परिचित लोगों ने बताया कि विश्व नेताओं के साथ ट्रंप की शुरुआती कॉल स्टेट डिपार्टमेंट और अमेरिकी सरकार के इंटरसेप्टर के सहयोग से नहीं की जा रही है। ट्रंप ट्रांजैक्शन टीम ने अभी तक जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जो राष्ट्रपति पद के लिए एक मानक प्रक्रिया है। ट्रंप और उनके सहयोगी अपने पहले कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति कॉल की लीक हुई ट्रांसक्रिप्ट के बाद सरकारी बता दें। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि पुतिन की एक ऐसे अमित्र देश के आने वाले राष्ट्रपति को बुलाने की कोई योजना नहीं है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे राज्य के खिलाफ युद्ध में शामिल है। हालांकि गुरुवार को राष्ट्रपति पुतिन ने सार्वजनिक रूप से ट्रंप को उनकी जीत पर बधाई दी और पेंसिल्वेनिया में हत्या के प्रयास के बावजूद मैदान में डटे रहने पर उनको बहादुर बताया था। अगर दुनिया के कुछ नेता संपर्क बहाल करना चाहते हैं तो मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। हम ट्रंप से बात करने के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने रूस के साथ संबंधों को बहाल करने की इच्छा, यूक्रेनी संकट को समाप्त करने में मदद के बारे में जो कहा वो मेरी राय से कम ध्यान देने योग्य है। जुलाई में एक हत्या के प्रयास के बाद ट्रंप जिस तरह से खुद को संभाला उससे मैं प्रभावित हूँ। पुतिन आगे कहते हैं ट्रंप एक बहादुर व्यक्ति हैं। ट्रंप अभी सरकारी अधिकारियों पर कम भरोसा कर रहे हैं। ऐसे में वो परिचित लोगों को सीधे ट्रंप खुद ही कॉल कर रहे हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।